साथियों, यह कहानी एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। भगवान जगन्नाथ अपनी भक्तों के लिए हर वक्त चमत्कार दिखते हैं। बहुत समय पहले की बात है। पुरी में अर्जुन मिश्र नाम के एक पंडा रहते थे। वे इतने बड़े भगवद गीता के भक्त थे कि समय के साथ लोग उन्हें गीता पंडा के नाम से बुलाने लगे थे। उनकी दिनचर्या हर सुबह भगवद गीता के पाठ से शुरू होती और उनका हर दिन भगवान जगन्नाथ के नाम पर समर्पित होता। उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, वे बहुत ही निर्धन थे और अपनी आजीविका के लिए मंदिर के द्वार पर भीख मांगते थे। इससे जो थोड़ा बहुत मिलता, उसी से वे और उनका परिवार गुजर बसर करते थे। उनकी हालत बहुत कठिन थी, लेकिन इसके बावजूद गीता पंडा के मन में कभी गरीबी या अपने जीवन की स्थिति को लेकर कोई शिकायत नहीं थी। उनका अडिग विश्वास था कि भगवान जगन्नाथ उनकी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे। एक साल मौसम ने अचानक करवट बदली और पुरी में लगातार 7 दिन तक भारी बारिश होने लगी। चारों ओर पानी ही पानी भर गया, सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया। ऐसे हालात में गीता पंडा बाहर भीख मांगने नहीं जा सके। घर में जो थोड़ा बहुत अन्न था, वह धीरे धीरे समाप्त हो गया और भूख ने उनके परिवार को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। उनके बच्चों की हालत भूख से खराब होने लगी और उनकी पत्नी भी चिंतित रहने लगी। हालांकि गीता पंडा का विश्वास अडिग था। वे भगवान में अपनी निष्ठा बनाए रखते हुए हर दिन भगवद गीता का पाठ करते रहे। उन्होंने इसे भगवान का आशीर्वाद माना कि अब उन्हें भगवान के नाम पर और समय बिताने का अवसर मिला है। इस कठिन समय में भी उनका मन संतुष्ट था। परिवार की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी और बच्चों की भूख देखकर उनकी पत्नी का धैर्य टूटने लगा। एक दिन उन्होंने गुस्से में कहा, यह भगवद गीता का पाठ हमारे पेट की भूख नहीं मिटा सकता। अगर तुम कुछ लाकर नहीं दोगे तो हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। गीता पंडा ने पत्नी की पीड़ा को समझते हुए शांति से उन्हें भगवद गीता का एक श्लोक दिखाया। अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अर्थात जो मुझमें अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, उनके योगक्षेम की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं। लेकिन उनकी पत्नी के लिए यह श्लोक उनकी तत्कालिक समस्या का समाधान नहीं था। भूख और बच्चों की हालत देखकर वे गुस्से में आ गईं और भगवद गीता के उसी श्लोक पर 3 मोटी रेखाएं खींच दीं। इसके बाद उन्होंने गुस्से में कहा, भगवान तुम्हारा पेट नहीं भर रहे, हमारे बच्चों को भोजन नहीं मिल रहा है, फिर भी तुम अपने विश्वास की बात कर रहे हो। यह कहकर वह सोने चली गईं। रात का सन्नाटा छाया हुआ था, सभी लोग गहरी नींद में थे। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। गीता पंडा की पत्नी ने सोचा कि इतनी रात को कौन हो सकता है। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने 2 सुंदर बालक खड़े थे। एक का रंग श्यामल था और दूसरे का रंग गोरा। वे दोनों बालक कई तरह के स्वादिष्ट भोजन और फल लेकर आए थे। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी और चेहरे पर एक दिव्यता जो किसी साधारण व्यक्ति में नहीं होती। श्यामल बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, गीता पंडा के एक मित्र ने यह भोजन भेजा है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। यह सुनते ही गीता पंडा की पत्नी की आंखें भर आईं। उन्हें लगा कि भगवान स्वयं उनकी सहायता के लिए किसी को भेज चुके हैं। उन्होंने दोनों बालकों से अंदर आकर भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया, लेकिन उस श्यामल बालक ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे क्षमा करें, मैं प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि मेरी जीभ 3 जगह से कटी हुई है। यह सुनते ही गीता पंडा की पत्नी स्तब्ध रह गईं। कुछ समझ पाती उससे पहले ही वे दोनों बालक अदृश्य हो गए। गीता पंडा की पत्नी ने इस पूरी घटना को अपने पति को बताया। जब गीता पंडा ने सुना कि श्यामल बालक की जीभ 3 जगह से कटी हुई थी, तो उनके मन में एक गहरा एहसास हुआ।
उन्हें तुरंत ही समझ में आ गया कि वे बालक और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ और बलभद्र थे, जो उनके विश्वास की परीक्षा में खरी उतरे थे और उनके परिवार को सहारा देने आए थे। गीता पंडा की पत्नी को भी यह समझ में आया कि उनके क्रोध और भगवद गीता के श्लोक पर 3 रेखाएं खींचने के कारण भगवान के श्रीमुख पर वही निशान अंकित हो गए थे। यह सोचकर वे दोनों एक दूसरे की ओर कृतज्ञता से देखने लगे और भगवान जगन्नाथ के प्रति अपना आभार प्रकट करने का निर्णय किया। अगले दिन गीता पंडा और उनकी पत्नी ने मंदिर जाने का संकल्प लिया। जैसे ही वे मंदिर पहुंचे, उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के श्रीमुख पर सचमुच 3 रेखाएं अंकित थीं। यह देखकर उनके मन में एक अद्भुत भाव उत्पन्न हुआ। उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान ने उनके विश्वास को स्वीकार किया है और उनके परिवार की कठिनाइयों का समाधान करने के लिए स्वयं प्रकट हुए थे। गीता पंडा की यह कथा हमें सिखाती है कि जब हम परमात्मा में अटूट विश्वास रखते हैं तो किसी भी परिस्थिति में हमें निराशा का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान अपने सच्चे भक्तों का हमेशा ध्यान रखते हैं। जब सारे मार्ग बंद हो जाते हैं, तब वे स्वयं अपने भक्त की सहायता के लिए प्रकट होते हैं। जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी भगवान की इच्छा को स्वीकार करने से हमें मानसिक शांति मिलती है। सच्ची भक्ति और समर्पण के बल पर असंभव भी संभव हो सकता है और जीवन में चमत्कारिक घटनाएं घट सकती हैं। इस कथा के माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं होता। भगवान स्वयं उसकी सहायता के लिए हर समय उसके साथ होते हैं, बस हमें उन पर अडिग विश्वास बनाए रखना चाहिए।